जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। महाकौशल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण कोर्ट केस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही आपको पता है आज जो है 17/69/2026 ये एक रेट अपील है, जिसकी जो है आज फाइनल सुनवाई डबल बेंच जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की बेंच में होने जा रहा है। दोस्तों लास्ट टाइम 3 तारीख को इसकी सुनवाई हुई थी और 7 तारीख उन्होंने बोला था कि फाइनल हम कर देंगे। तो आज जो है कोशिश मतलब जज करेंगे या हम लोग उम्मीद कर सकते हैं ऐसी कि आज इसमें फाइनल कोई ना कोई फैसला आ जाएगा। लेकिन क्या 2 वे फैसले हो सकते हैं, उन दोनों फैसले के बारे में चर्चा करने वाला हूं। अगर आप महाकौशल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, उनके माध्यम से भी जरूर जुड़ जाना। और आज सुनवाई होगी कि नहीं होगी तो मैं बता दूं, आज सुनवाई होगी। और आज का केस साथियों जो है 27 नंबर पे जो है 26-27 नंबर पे लिस्ट हुआ। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, काज लिस्ट भी दिखा दूंगा। तो साथियों आज क्या 2 फैसले हो सकते हैं, क्या संभावित हैं, तो मैं आपको बता दूं। तो पहला फैसला तो ये है कि 12/970 जो है इसमें विशाल भगत की बेंच में कहा गया कि जो अगर आरसीई सर्टिफिकेट अपलोड करेगा तो वो तो यथावत वैलिड रहेगा, और जो यस टिक किया है लगभग 14,000 अभ्यर्थियों ने यस टिक किया था, उसमें से जितने आरसीई सर्टिफिकेट आएंगे वो तो यस, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनका अगर आरसीई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं होता तो इस भर्ती से उनको बाहर कर दिया जाएगा। ये फैसला 12/970 का है साथियों। इसके बाद दूसरा फैसला क्या हो सकता है, ये मैं तो बता दिया आप लोगों को कि जो जजमेंट हो सकता है 12/970 को वो सेपरेट रख सकते हैं। नहीं, 12/970 का जो जजमेंट है उसको रख सकते हैं कि ठीक है, अगर आपको 3 मौके मिले हैं, अगर आपने सुधार कार्य नहीं कर पाया तो जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है वही फॉलो होगा। जो जिन्होंने घोटाला किया है, देखो कोर्ट की लैंग्वेज में घोटाला, मैं ये मत सोचना, नहीं तो तुम लोग नेगेटिव कमेंट करने लगो भाई कि सर हमारी विपक्ष में बोला। कई वीडियो ऐसे आते हैं, मैं भाई किसी के पक्ष में ना विपक्ष में बोलता, जो कोर्ट ऑर्डर है, जो सरकार की रूल बुक में उसके अनुसार बोल रहा हूँ। 12/970 में 7.7 खंडिका को बाहर कर दिया गया, यही करके कि ये तो एक प्रकार की बेईमानी है कि आप बोनस हटाने के बाद भी अगर सेलेक्ट हो रहे हैं तो तुम्हें जब मालूम हुआ तो तुम पहले से आ गए। ये चीज़ तो तुम पहले भी जा सकते थे रिजल्ट के पहले। तो ये चीज़ भी बोली गई थी। अभी एक और महत्वपूर्ण केस की सुनवाई हो रही थी आबकारी या पता नहीं कौन सा उस पर, तो विशाल भगत ने बोला था कि तुमने परीक्षा फॉर्म भरने के बाद तुम आ सकते थे, रिजल्ट आने के बाद तुम्हें पता चल गया कि यार मेरे नंबर तो बिना बोनस लिए भी सिलेक्शन लिस्ट में है, तो मैं क्यों ना इस प्रकार से फ़ायदा लूँ। तो ये फ़ायदा नहीं मिल पाएगा तुमको, तुम्हारी पिटीशन डिसमिस की जाती है, ऐसा विशाल भगत नहीं सुनाया था। पर 12/970 में ही उन्होंने क्लियरली बोला है। दूसरा कि जो 7.7 खंडिका मिस्टेक की, यानी जो 14,000 अभ्यर्थी हैं जिसमें से जितने आरसीई प्राप्त होंगे, आरसीई अपलोड करेंगे, आरसीई सर्टिफिकेट, और जितने अपलोड नहीं करेंगे तो उनको एक मौका देते हुए शामिल भी किया जा सकता है। यानी एक मौका मतलब ये है कि एक बार फाइनल, ठीक है, जितने अपलोड होंगे वो तो आरसीई विशेष डिप्लोमा हो जाएंगे, और जिनके नहीं होंगे उन्हें एक बार विदाउट बोनस मार्क्स यानी नॉर्मल नॉन आरसी की तरह ट्रीट करते हुए, उनके बोनस हटाते हुए उन्हें सिलेक्शन लिस्ट में शामिल किया जाए। एक ऐसा भी हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी भी बन रही है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा तीसरा कोई पक्ष नहीं है। और तीसरी एक बात और, 3200 पदों की अलग मेरिट बनने की बात चली तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भर्ती में ये जो पद है ना 3200 पद, उनकी इंटीग्रेटेड मेरिट लिस्ट बनाई गई है। यानी क्लियरली पहले से बता दिया गया, सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन उसके अनुसार भर्ती को किया जा रहा है। उसमें बताया गया कि हम 5% बोनस मार्क्स दे करके भर्ती करेंगे, ना कि सेपरेट भर्ती करेंगे। अगर 3200 पद हटेंगे तो उसका एग्जाम भी फिर अलग होगा, क्लियर है, क्योंकि स्पेशल शिक्षक हैं तो उनके लिए स्पेशल क्वेश्चंस आएंगे, स्पेशल बच्चों को पढ़ाने रिलेटेड ये हर एक चीज़ आएगी, तब जाकर के 3200 पद अलग होंगे। अलग होंगे मतलब 13,000 में से नहीं होंगे, 3200 पद अलग है, उसका रोस्टर जारी किया जाए, उसकी परीक्षा ली जाए, फिर उसकी अलग मेरिट लिस्ट बनाई जाए और उसकी भर्ती की जाए। अगर इस विज्ञापन में शामिल किया गया है 3200 पदों में से वे अभ्यर्थी जो चयनित होते हैं उन्हें ज्वाइनिंग दी जाएगी, और बाद में शेष पदों पर अलग से मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार है, और ये मध्य
प्रदेश सरकार DPI जो रूल बुक बनाया है, वो रूल बुक एक बार गेम प्रारंभ होने के बाद खेल के नियम बीच में नहीं बदले जाते, तो मैं इंटीग्रेटेड मेरिट ही बनेगी। 5% बोनस अंक मिलेगा अगर आपका RCI सर्टिफिकेट है तो ही आपको यहाँ पे जॉइनिंग मिलेगी, अन्यथा अगर आप मेरिट में नहीं आते तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, सेकंड काउंसलिंग आपकी होगी। ये DPI की रूल बुक कहती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, याद रखेंगे, नहीं तो फिर अभी नेगेटिव कमेंट करना, चलो विरोधी हो, ऐसा वैसा। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, तुमको जो लगे सो कमेंट कर लेना, लेकिन मैं फैक्ट और जो लीगल चीज़ें उसके बेस पर बात कर रहा हूँ। जो DPI का रूल है, जिन्होंने DPI ने जो सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हम 5% बोनस मार्क्स देकर के भर्ती करेंगे, ना कि स्पेशली एग्जाम लेकर के, तो 3200 पद की कोई संभावना नहीं है कि अलग होंगे, उनकी अलग मेरिट लिस्ट बनेगी, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग, कई लोग सारे कमेंट करते रहते हैं ना कि सर पद हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, क्या ऐसा वैसा, तो क्लियरली ऐसा नहीं होगा, एकदम क्लियर बता दिया मैं, ठीक है। अब कन्फ्यूजन नहीं। एक और सबसे लास्ट पॉइंट, अभी भी 7.7 कंडे में कुछ अभ्यर्थी ने यस टिक को ध्यान ही नहीं दिया। 3 मौके मिलने के बाद भी वो सुधार नहीं किए हैं। मेरे पास अभी लगभग ऐसे 10 से 15 अभ्यर्थियों के कॉल आ चुके हैं और वही कह रहे थे सर हम साइबर कैफे जा रहे हैं, हम क्या अपलोड करेंगे, हमारा तो यस टिक है बट हमारे पास RCI सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या हम D.ED की मार्कशीट अपलोड कर देंगे, RCI की जगह नंबर कर देंगे। मैं कहा ऐसा होना भी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, आपका RCI नंबर नहीं तो कैसे वो एक्सेप्ट करेगा पोर्टल। तो देखो, इतनी 3 मौके मिलने के बावजूद देखो अभी भी ऐसे अभ्यर्थी, ये तो मेरे संपर्क में 10-15 जो कहीं ना कहीं यूट्यूब से कनेक्ट हैं या व्हाट्सएप ग्रुप से वो, और जो मेरे से कनेक्ट ही नहीं है, ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी कितने होंगे ऑल MP में, आप सोच कर देखिए। तो यार इतनी बड़ी गलती लोगों से हुई है, मतलब हुई नहीं, मतलब लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया जानबूझ करके। इस 7.7 कंडे इतना हल्ला हाट, कम से कम 15 से 20 वीडियो तो मैंने अकेले बनाया 1 महीने के अंदर। 7.7 कंडे का बार बार अपना फार्म देखो, मैंने बोला था 15 बार अपना फॉर्म खोल के देख लो, कहीं 7.7 यस तो नहीं लिखा। अगर यस लिखा होगा तो सुधार कर लो, अगर आप नॉन RCI वाले, नॉर्मल D.ED वाले हैं तो, और जो RCI तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ऐसे भी महान मूर्त अभी बैठे हैं जिन्होंने गलती करके बैठे हैं। अब उनकी किस्मत आज के केस पर लटक रही है। आज अगर उन्हें नॉन RCI की तरह अगर जज शामिल करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़े किस्मतशाली होंगे कि उन्हें दोबारा मौका मिलेगा इस भर्ती में और सेलेक्ट होने का, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ होती है तो कोर्ट ऑर्डर के अनुसार पूरा फिर रिजल्ट ही रिवाइज करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अब यहाँ पे उनको भी शामिल किया जाएगा बिना बोनस के, तो हर एक चीज़ पूरी रिफ्रेश हो जाएगा। रिफ्रेश मतलब पूरा हर एक चीज़ नया हो जाएगा। तो अब देखते हैं आज के फैसले पर, मैं आगे आपको बताऊँगा वीडियो में क्या फ़ैसला आता है, और कोशिश करेंगे हम सब मिल करके, चाहे RCI वाले हों, चाहे नॉन RCI वाले हों, चयनित हों, कोई भी हो, चाहे प्रयोगशाला वाले, सब मिल करके अपन भरसक प्रयास करेंगे जल्द से जल्द आप लोगों की ज्वाइनिंग हो। बस आज का कोर्ट का मामला देख लेते हैं क्या हो रहा है। शामिल करने में भी अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हटाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना RCI से कोई प्रॉब्लम है, ना सिलेक्टेड कैंडिडेट से प्रॉब्लम। मेरा भाई किसी से कोई वो नहीं है, ठीक है। आप किसी पक्ष को लेकर के कोई RCI वाले या नॉन सिलेक्टेड या किसी प्रकार का कमेंट मत करना, नेगेटिव कमेंट, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो बात है मैं बार बार समझा रहा हूँ, लीगल और फैक्ट के बारे में बता रहा हूँ, मैं जो है सो सामने से बता रहा हूँ, रूल बुक के अकॉर्डिंग, अपने मन से एक बात भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। कोर्ट ऑर्डर जो था 12/970 उसके अनुसार बातें रखा मैंने, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार भर्ती की जा रही है, वो मैंने अपनी बात रखा आप लोगों से। देखते हैं क्या होता है जजमेंट। चैनल से जरूर जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना। जय हिंद साथियों, मिलेंगे नए अपडेट के साथ नई वीडियो में।